प्रियंका स्टूडियो में मौजूद है। प्रियंका, ओवर टू यू। शुक्रिया स्वप्निल। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मिड डे मील योजना के पोषाहार वितरण में अनियमितताएं मामले में आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। पोषाहार सप्लाई से जुड़ी कंपनियों के साथ साथ प्रदेश के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़े ठिकानों पर आयकर अधिकारी जांच में जुटे हैं। छापे की कार्रवाई के पहले दिन आयकर विभाग ने कई दस्तावेज जब्त किए। इनकी जांच में पता चला कि पोषाहार को कम कीमत पर खरीदकर भारी भरकम राशि उठाई गई। इतना ही नहीं, पोषाहार के परिवहन और सप्लाई में भी भारी अनियमितता बरती गई है। मंत्री राजेंद्र यादव की कोटपुतली स्थित फैक्ट्री राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कंपनी पर भी दूसरे दिन जांच जारी रही। जयपुर, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा और कोटपुतली में चल रही जांच में आयकर अधिकारियों को बड़े पैमाने पर अघोषित संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। वहीं छापों में अलग अलग ठिकानों पर बड़े पैमाने पर काला धन भी मिला है। रेड में 1.5 करोड़ से ज्यादा नकदी के साथ ही भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण, अलग अलग बैंकों में 2 दर्जन से ज्यादा घोषित बैंक लॉकर्स और बड़े पैमाने पर बैंक खातों की जानकारी सामने आई है। आयकर अधिकारी सभी ठिकानों पर मिले कैश, दस्तावेजों की गहनता से जांच कर रहे हैं। राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा सहित कई राज्यों में 60 से ज्यादा ठिकानों पर अधिकारी और कर्मचारी जांच में जुटे हैं। इस कार्रवाई में राजस्थान आयकर विभाग के साथ साथ अन्य राज्य के अधिकारी भी शामिल हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के साथ साथ बीजेपी का फोकस राजस्थान पर है। जोधपुर में ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से पूरे देश के ओबीसी वर्ग को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के लिए इसलिए भी यह अहम है क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार बनाने में ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी भूमिका है। तो अब की बार राजस्थान पर होगा फोकस। भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के साथ साथ भाजपा का बूथ संकल्प महासम्मेलन जोधपुर में 3 दिनों भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जुटे हैं। प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ी ताकत रखने वाली ओबीसी वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जोधपुर में हो रही है। बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश भर से मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष और मोर्चा की कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक अलग अलग सत्रों में आयोजित हो रही है। ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी के रूप में बीजेपी खुद को राजस्थान में स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। खासतौर पर ओबीसी समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद में जो उनकी एक पंचलाइन अक्सर सुनी जाती है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इसमें समग्रता लिए हुए ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से लेकर जो बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ, उसमें खासतौर पर ग्रामीण जनजीवन को, उन योजनाओं को अपेक्षाकृत ज्यादा लाभ मिला। 3 दिनों तक भाजपा इस बारे में मंथन करेगी कि किस तरीके से इस बार बूथ को संकल्प के साथ जीता जाए। बीजेपी की इस बैठक में फोकस इस बार बूथ पर ही होगा। 3 दिनों के बीजेपी महामंथन में ओबीसी की समस्याओं के साथ साथ राजस्थान की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में भी चिंतन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग हो और कोई वर्ग हो, सबको साथ लेकर के चलने वाली है। और मैं इतना कहना चाहता हूं, ओबीसी वर्ग पूरे देश के अंदर अगर आप देखोगे ओबीसी के अंदर सबसे ज्यादा सांसद हैं तो वो भाजपा के पास है, सबसे ज्यादा विधायक हैं तो भाजपा के पास है, सबसे ज्यादा मंत्री भी हैं, 27 मंत्री वो भाजपा के पास है। बैठक के समापन सत्र में अमित शाह भी बतौर मुख्य वक्ता मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण सहित अनेक पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री और सांसद इस बैठक में अपनी भागीदारी दिखाएंगे। और इसी बूथ को संकल्प
जीतने के लिए अमित शाह भी अपना मंत्र फूकेंगे। 10 तारीख को जोधपुर में अमित शाह की सभा होने वाली है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी खेमे में उत्साह, जोश, जुनून बरकरार है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और चलिए अब आपको सीधे एक बार फिर से दिल्ली लिए चलते हैं। दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कर्तव्य पथ से, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। नए भारत का कर्तव्य पथ, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही समय पहले किया। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भी उद्घाटन किया गया है और इसके साथ साथ नेताजी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आपको कर्तव्य पथ से दिखा रहे हैं। रोशनी से सराबोर कर्तव्य पथ इस वक्त आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कल से कर्तव्य पथ सभी के लिए खोल दिया जाएगा। कल से लोग यहां पर जा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। भारत माता के सपूत महान नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, उसका आज अनावरण किया गया है, उसे यहां स्थापित किया गया है। Elegant in its simplicity, harboring under सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 28 फीट ऊंचा ये प्रतिमा ग्रेनाइट से बनाया गया है और ये उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। passion, resolve, and the great ability to inspire young people. इंडिया गेट के प्राचीर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हर साल भारत का तिरंगा फहराया जाता है। देश की संस्कृति की झलक यहां से विदेशों तक पहुंचाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री प्रतिमा का अनावरण किया था, उस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत मां के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस ने बड़े गर्व के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था कि वे स्वतंत्रता की भीख नहीं लेंगे बल्कि इसे हासिल करेंगे। नेताजी ने स्वाधीन भारत का भरोसा दिलाया था। और यहां के ये फव्वारे अपनी भव्यता खुद दर्शा रहे हैं। इंडिया गेट पर दमकते हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंग। तो नए भारत की ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देश की राजधानी दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। नए भारत की ये नई तस्वीर है और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया है, इसका रंग और रूप भी पूरी तरीके से बदल चुका है। अब जब आप कल कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे तो आपको कुछ अद्भुत महसूस होगा, कुछ अलग महसूस होगा। यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव भी किया गया है। इस वक्त कर्तव्य पथ चारों ओर रोशनी से सराबोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। सेंट्रल विस्टा आजाद भारत की विशाल परियोजना, जिसे देश के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज अपने 4 दिवसीय भारत यात्रा के अंतिम दिन ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी अजमेर पहुंची। सड़क मार्ग से जयपुर से अजमेर पहुंची शेख हसीना का स्वागत सर्किट हाउस में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया और राजस्थानी परंपरा के मुताबिक के साथ ही अभिवादन भी किया गया। इसके बाद पीएम शेख हसीना गरीब नवाज की दरगाह पहुंची, जहां मुख्य द्वार पर उनका दरगाह दीवान, अंजुमन और दरगाह कमेटी के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पीएम शेख हसीना ने इसके बाद जियारत की। खादिम सैयद कलीमुद्दीन चिश्ती ने यह जियारत करवाई। शेख हसीना ने मजार शरीफ पर मखमली चादर भी पेश की। दोनों मुल्कों के बीच बेहतर रिश्तों की दुआ मांगी गई। जो खादिम थे उनके दुआगो वकील सैयद कलीमुद्दीन चिश्ती साहब थे। खादिमी ज़ियारत कराते ही चाहे कोई भी आए, और उनकी संस्था अंजुमन सैयदाना ने उनका वेलकम किया।
सारदादी साहिबा की सेम में पूरी एंटायर खादी कम्युनिटी के बिहार पे जो इलेक्टेड और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है, और दोनों मुल्कों में बांग्लादेश और इंडिया में दोस्ती भी बनी रहे, उनके लिए दुआ की और गरीब नवाज क्या थे उस बारे में बताया कि और जो हमेशा किस तरह का संदेश वो लिख के गई हैं सफरनामे में? उन्होंने क्या पूरा बांग्लादेश के लिए दुआ करी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आज से राजपथ का नाम बदल जाएगा। विजय चौक और इंडिया गेट जिस सड़क से जुड़ती हैं वे राजपथ, वो अब इतिहास बन जाएगा। करीब 3 किलोमीटर लंबा राजपथ नए रूप में अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। मुंबई पुलिस ने अमित शाह की सुरक्षा में चूक के मामले में मंगलवार को एक शख्स को गिरफ्तार किया। यह शख्स आंध्र प्रदेश के एक सांसद का पीए बताया जा रहा है। मुंबई स्थित मालाबार हिल में स्थित डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा के दौरान संदिग्ध रूप से घूम रहा था। देश के गृह मंत्री अमित शाह आगामी 9 और 10 सितंबर को 2 दिवसीय जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सरहद के निगरान बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसा मजबूत हुआ है। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 78.80 के स्तर पर खिसक गया है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जगदीप धनखड़ झुंझुनू पहुंचे, जहां पर किठाना गांव में राधा कृष्ण मंदिर में उन्होंने दर्शन किया। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पैतृक गांव पहुंचे जगदीप धनखड़ ने गांव के लोगों को संबोधित किया और कहा कि आज के बाद इस गांव में कोई भी छात्र छात्रा धन के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जयपुर से अजमेर के लिए रवाना हो गईं और हसीना के दौरे को लेकर के अजमेर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कांग्रेस ने कन्याकुमारी से एक मेगा रैली के जरिए अपनी 3570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। इसका दूसरा दिन है आज। इस यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई लगातार जारी है। 24 घंटे के बाद भी मंत्री राजेंद्र यादव के भाई विजय यादव के घर पर मौजूद आईटी की टीम लगातार तफ्तीश कर रही है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। नीट परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है, तो इसके बाद महाराष्ट्र के छात्र छात्राओं ने बाजी मारी। राजस्थान में सबसे ज्यादा मार्क्स लाकर के टॉपर रही हैं राजस्थान की तनिक्षा। जेडीयू के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंशिका विहार में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। इमारत को सील किया गया है। झुंझुनू के झांझोट बस स्टैंड से मारपीट का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस पूरे मामले को लेकर के पीड़ित शराब के ठेकेदार ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। धौलपुर में ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। ओलंपिक से निजात के लिए उदयपुर जिला प्रशासन, आयुर्वेद विभाग और गौ सेवक समितियां सक्रिय हैं। आयुर्वेद के लड्डू गायों को खिलाए जा रहे हैं। बारां जिले के छबड़ा इलाके में अंधेरी नदी में नहाने गए एक 9 साल के बच्चे की डूबने से ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जो उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव किठाना पहुंचे। यहां जगदीप धनखड़ का भव्य स्वागत किया गया। सुबह आर्मी के हेलीकॉप्टर से पैतृक गांव आए धनखड़ सबसे पहले अपने आराध्य बालाजी के दर्शन के लिए पहुंचे। इससे पहले मंदिर तक के रास्ते में हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया। मंदिर में पूजा अर्चना करने और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद वे सीधा अपने घर पहुंचे। यहां वे अपने दोस्तों और परिवारजनों से मिले, मुलाकात की, बातचीत की। इसके बाद उपराष्ट्रपति गांव के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के स्कूल की नई बिल्डिंग का शिलान्यास करने पहुंचे। गांव में पढ़ाई की, अपने यहाँ उसमें न बिजली थी, न सड़क थी, टेलीफोन वगैरह तो दूर की बात है, और 6ठी क्लास में गढ़ाना जाना पड़ता था।
इतना लंबा सफर और आपके पराक्रम और आशीर्वाद से वहां पहुंचना एक बहुत बड़े बदलाव को संकेत देता है। किसान परिवार, किसान पृष्ठभूमि से कोई व्यक्ति वहां पहुंचे, मैं समझता हूं संविधान निर्माताओं की आत्मा को बहुत बड़ा सुख मिला होगा। और खबर अलवर से है। अलवर शहर के पास भुगोर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के कर्मचारियों को पेड़ से बांधकर बंधक बना लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जलदाय विभाग पानी की आपूर्ति नहीं कर रहा है और विभाग के कर्मचारियों ने शराब के नशे में महिलाओं के साथ बदसलूकी की, जिससे ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। कर्मचारियों को बंधक बनाने के बाद मौके पर विभाग के अधिकारी पहुंचे, उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। कर्मचारी 10 रुपए के पड़ा है, वो देखो कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी है। ये पीएचडी ब्लॉक उमरैन वालों ने इतनी अति कर रखी है, रात को लेडीजें पानी के लिए फोन करती है तो रात को गंदी गालियां देते हैं और शराब पी के शराब के पैसे मांगते हैं, मीट के लिए पैसे मांगते हैं और उन लोगों को पानी छोड़ते हैं जो इनको पैसे दे रहे हैं। सरेआम खुलेआम पैसे मांग रहे हैं। उधर दौसा में लंपी से पिछले दिनों बड़ी संख्या में गायों की मौत हुई है। प्रशासन केवल 200 गायों की ही मौत मान रहा है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार दौसा में 1000 से अधिक गायें काल की गाल में समा चुके हैं। वहीं अब दवाओं की भी कमी सामने आ रही है। पशुपालन विभाग के अधिकारी भामाशाहों से मदद के लिए आगे आने की अपील कर रहे हैं। पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पशुपालक आयुर्वेदिक इलाज करें और इस देसी उपचार के लिए पशुपालन विभाग ने पंपलेट छपवाकर गांव में वितरित भी करवाए हैं। दौसा जिले में 7455 किसाएं, 188 गोवंश की मृत्यु हुई है। मोर्टेलिटी रेट दौसा जिले की 0.45% है। दौसा जिले में 1,51,118 गोवंश है। और चलिए एक बार फिर से आपको दिल्ली लिए चलते हैं। सेंट्रल विस्टा की सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखाएंगे, जहां पर इस वक्त खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। ये तस्वीरें कर्तव्य पथ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कला कुशलिनी
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्राइम डिबेट। नमस्कार।